अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को स्टडी क्यों करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या कौन सा नंबर किस नंबर की टेबल में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये कुछ रूल्स हैं जो हम अलग अलग नंबर्स के सीखेंगे। ठीक है, कि जैसे कि सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे कि 225। अभी मुझे ये देखना है कि 225 जो है ये 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता। मतलब क्या ये जो 225 है ये क्या 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी ये पता लगाने के लिए कि ये डिवाइड इससे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे रूल्स सीखेंगे, कुछ ऐसे रूल्स जानेंगे कि जिनसे हमें नंबर्स को देखते ही पता चल जाएगा कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है और किस नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। सपोज जैसे कि यही नंबर मैं आपको बताता हूँ कि 225 ये 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं कहता हूँ कि हाँ, ये बिल्कुल 225 जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो सकता है। मुझे कैसे पता चला कि क्योंकि मुझे कुछ रूल्स याद है अलग अलग नंबर्स के। तो इसी तरह तो आज हम उन रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। उन रूल्स को डिस्कस करने के बाद ही हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं नंबर्स के जिस पे हम वो रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है रूल ऑफ 2। आपको पता है कि जो 1 है, क्या जो 1 है वो हर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। क्या हर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। सपोज 227 ले लूँ या 231 ले लूँ, वो भी 1 की टेबल में आता है। ठीक है, लेकिन दूसरे जो नंबर्स है उनके कुछ अलग से रूल है, वो आज हम सीखेंगे। जैसे कि रूल ऑफ 2 है, सबसे पहले नंबर 2 का रूल क्या है। नंबर 2 का रूल ये है कि लास्ट डिजिट जो है, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए। क्या वो इवन नंबर होना चाहिए, जैसे कि 0 2 4 6 8 होना चाहिए। जैसे कि सपोज मैं लिख रहा हूँ 74। अभी देखें कि लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस वाला नंबर कौन सा है, 4 है, इवन नंबर है। तो ये नंबर 74 जो है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है 2 से। ठीक है, इसी तरह 14 ले लें, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। और इसी तरह 1831752 ले ले, लास्ट डिजिट कौन सा है, इवन नंबर है। तो ये कम्प्लीटली नंबर जो है ना, ये वाला, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो क्या ये डिवाइड हो सकता है? नहीं, ये डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे जो है ना वो इवन नंबर नहीं है, या ये जो 1 है ये 1 इनमें से नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है ये 2 की टेबल में नहीं आता है। ये 21 कम्प्लीटली 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 में क्या है, हर जो नंबर से ना उनके रूल्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, सेम नहीं है, कुछ के सेम भी हो सकते हैं, कुछ के डिफरेंट है। ठीक है, रूल ऑफ 3। अब 3 का रूल समझते हैं कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कहने का क्या है कि कोई भी नंबर मिला हो, जैसे कि 27। अभी हम इन 27 के डिजिट्स का सम करेंगे, मतलब इनको ऐड करेंगे। जैसे कि 2 + 7 कितने हुए, 9 हुए। अभी चेक करना होगा जो हमें रिजल्ट मिला है, जैसे कि 9, क्या ये 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये 9 किससे मिलके बना हुआ है? 27 से। तो ये जो 27 है ये भी
3 की टेबल में आता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि 225 लिया था हमने पहले भी। 225 को देखते हैं कि ये 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। वही रूल्स अप्लाई करेंगे, कौन सा, सम ऑफ डिजिट। ये जो डिजिट है इनको सम करेंगे, 2 + 2 + 5, ठीक है। 2 and 2 4, 4 and 5 9 हुए। आप मुझे बताएं 9 3 की टेबल में आता है? जी बिल्कुल आता है। तो 225 जो है ये भी 3 की टेबल में आता है। और इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि 221। ये देखें, ये चेक करें कि क्या ये 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। 2 + 2 + 1, 2 and 2 4, 4 and 1, ये तो 5 है। क्या 5 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है। तो ये 221 है ना, ये भी 3 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, रूल ऑफ 2 से रिलेटेड एंड रूल ऑफ 3 से रिलेटेड। इसके बाद रूल ऑफ 4 की तरफ चलते हैं कि रूल ऑफ 4 में क्या कहते हैं कि कोई भी नंबर्स हो जिसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो, ज़ीरो हो। क्या हो? ज़ीरो हो। जैसे कि सपोज मैंने लिख लिया 7, अब इसके चलो मैंने 7 5 लिख लिया। लास्ट डिजिट क्या है? ज़ीरो है। तो लास्ट डिजिट ज़ीरो होने की वजह से ये जो कंप्लीट नंबर है ना, ये कंप्लीट नंबर 4 के टेबल में आता है, ठीक है। चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। 4 1 द 4, 3 4 8 द 32, 4 9 द 30, 4 8 द 32, 3 बच गया, 0 4 5 4 7 द 28, 4 7 द 28, 30 में से 28 गए तो कितना बच गया? तो 2 बच गया और ये 0 उतर आया। 4 5 द 20 और ये देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। लास्ट डिजिट 2 0 हो, क्या 2 0 हो, या अगर 2 0 नहीं है तो ऐसे दो नंबर हो, ऐसे दो डिजिट हो जो 4 के टेबल में आते हो। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि 216, ठीक है। अभी मुझे चेक करना है कि 216 4 की टेबल में आता है नहीं कि नहीं आता है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट 2 डिजिट को चेक करूँगा। 16, क्या ये 16 4 की टेबल में आता है? जी बिल्कुल, 4 4 द 16। तो ये जो 216 है ना, ये भी कंप्लीटली 4 की टेबल में आता है, ठीक है। चेक करते हैं फिर भी। 4 5 द 20, 1 बच गया, 6 उतर आया, 4 4 द 16। ये देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 4 का रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट 0 हो, या लास्ट 2 डिजिट ऐसे हो, अगर 0 नहीं तो ऐसे हो जो 4 की टेबल में आते हो, ठीक है। इसके बाद 5 का रूल समझते हैं कि लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। जैसे कि सपोज 75, लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। तो इस पे 5 की टेबल कंप्लीटली जा रही है। फिर भी चेक करते हैं, ठीक है। 5 1 द 5 बच गया 2, 5 उतर आया, 5 5 द 25। तो ये देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह 3 5 1 7 0, लास्ट क्या है? 7 है। तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 5 से। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है? नहीं, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में ना तो 0 है और ना ही 5 है, ठीक है। तो ये जो है ये 5 की टेबल में नहीं आता, मतलब 317 जो है ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह रूल ऑफ 6 क्या कहते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर हो, जैसे कि सपोज 12 ले रहे हैं, ये स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं। कोई ऐसा नंबर हो जो 2 की टेबल पे आता हो, जैसे कि 12 2 की टेबल पे आता है और 12 3 की टेबल पे आता है। याद रखिए, ऐसा नंबर हो जो 2 की टेबल में आता हो, 3 की टेबल में आता हो, तो समझो वो 6 की टेबल में भी आएगा। या आप इस तरह समझें कि सपोज वो नंबर हो जो 12 से, सॉरी, सपोज ऐसा नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो रहा हो, 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो समझो 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं,
तो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि 18 ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, ठीक है। और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि 1 + 8 कितना हुआ, 9 हुआ। ये 18 नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, समझो 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। चेक करते हैं, 6 3 18 हो गया, ठीक है। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जैसे कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। मतलब वो नंबर जो 2 की टेबल में आता हो, 3 की टेबल पे आता हो, तो वो समझे 6 की टेबल में भी आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है 7 का रूल समझते हैं। तो जैसे कि रूल ऑफ 7 है, अभी रूल 7 का रूल समझेंगे कि 7 का रूल क्या है। 7 का रूल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बाकी है आसान, ठीक है। सबसे पहले क्या कहते हैं कि चलो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2। कोई नंबर मिला हुआ है, उसका जो लास्ट डिजिट है मतलब यूनिट प्लेस वाला, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डबल करेंगे। देन सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट, और जो हमें आंसर मिले उस आंसर को जो नंबर रह गए हैं उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट आना चाहिए 0 या वो नंबर आना चाहिए जो 7 से डिवाइड हो सकता हो, मतलब डिवाइजेबल हो। ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सपोज मैं ले रहा हूँ इधर 455, ठीक है। अभी क्या करेंगे आप कि जो लास्ट डिजिट है, जैसे कि मतलब 5, इसको आप डबल करोगे, मतलब 5 2 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2, लास्ट डिजिट को मैंने मल्टीप्लाई करवाया, 5 2 10 आ गया, ठीक है। अभी जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट 10 आ गया, ये मैं क्या करूँगा, माइनस करवाऊँगा इससे। लेकिन जो मैंने नंबर लिया था, जिसको मैंने डबल लिया किया था, मतलब 5, वो मैं काउंट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये कितने हुए, ये हुए 45, ठीक है। अब 45 में से जो हमें रिजल्ट मिला है वो मैं माइनस करूँगा, ठीक है। 45 में से 5 में से 0 गया, 5 बच गया, और 4 में से 1 तो 3। जब 45 में से 10 माइनस किया तो 35 आ गया, ठीक है। अभी जो ये रिजल्ट हमें मिला हुआ है, ये रिजल्ट चेक करेंगे कि क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है। बिल्कुल, ये 7 से डिवाइड हो, 5 7 35, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। रिजल्ट में या तो 7 आना चाहिए, रिजल्ट में या तो ऐसा नंबर हो जो 7 से डिवाइड हो सकता हो वो आए, या रिजल्ट में 0 आए, क्या आए, 0 आए, ठीक है। तो ये है इसका 7 का रूल। दूसरा एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि जैसे कि 343, ये एक एग्जांपल है। अभी क्या करेंगे, लास्ट डिजिट जो है 3, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 6, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये जो 6 रिजल्ट मुझे मिला है, ये मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 34 में से। अभी ये 3 का काम नहीं है, ठीक है। 34 में से माइनस किया 6, कितना बच गया, 28। अभी देख ली कि 28 7 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको मिला हुआ हो उसका जो यूनिट डिजिट है, उस यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, जो रिजल्ट जो नंबर मिला था उसमें से, लेकिन यूनिट डिजिट को काउंट नहीं करोगे, वो आप काट दोगे, ठीक है। जैसे कि 455 था, तो 5 को मैंने डबल किया, 10 आ गया। तो इधर मैंने 5 को काउंट नहीं किया, मैंने इसके बाद वाले नंबर ले लिए 45। तो 45 में से मैंने जो रिजल्ट मिला था मल्टीप्लाई करने के बाद, वो मैंने माइनस किया। माइनस करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट चेक करना है कि क्या वो नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। अगर 7 से डिवाइड हो सकता है तो
ये जो नंबर हमें मिला है ये भी 7 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसी तरह या तो रिजल्ट वो हो जो 7 से डिवाइड हो या 0 हो। ठीक है, फिर भी 455 चेक कर लेते हैं कि क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। 455, ठीक है। 7 5 7 6 42, 7 7 49, 7 5 7 6 42, 42, 45 में से 42 गया तो 3 बच गया, ये 5 होता रहा है 35, 7 5 35। ठीक है, तो देख लीजिए रिमाइंडर 0 बच गया, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा 7 के रूल से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 8 को समझते हैं कि रूल नंबर 8 में क्या कहते हैं। रूल नंबर 8 में है कि जैसे कि हमने रूल नंबर 4 समझा था ना कि लास्ट 2 डिजिट 0 हो या 2 ऐसे डिजिट हो जो 8 की टेबल में 4 की टेबल में आते हो, तो 8 का भी रूल कुछ ऐसा ही है कि लास्ट डिजिट जो है वो 3 0 हो, क्या हो, 3 0 हो, या 3 0 हो या कुछ 3 ऐसे नंबर हो जो 8 की टेबल में आते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने 2000 ले लिए, चलो मैंने 12,000 ले लिए। ठीक है, अभी देखना है कि क्या ये 8 की टेबल में आता है कि नहीं। लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट कितने हैं, 3 0 है, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है 8 से। चेक कर लेते हैं। ठीक है, 12 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8, कितना बच गया, 4। ठीक है, और ये 0 तरह 8 5 40। ठीक है, और ये 2। ठीक है, 8 5 40, ये 0 उतर आया, और ये फिर 0, फिर 0, ये फिर 0, और ये फिर 0। ठीक है, तो ये देखिए कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि जैसे कि सपोज दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि है 2 48। ठीक है, क्या ये 8 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। अभी हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। 248 क्या ये 8 से डिविजिबल हो सकते हैं, 8 की टेबल में आते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे कि 8 3 24, 8 उतर आया, 8 1 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गए जो स्टार्टिंग में थे 3 डिजिट। इससे पता चला कि ये जो कंप्लीट नंबर है 248 ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है 8 से। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 8 2 16, कितने बच गए, 4। 8 5 40, कितने बच गए, 4। 8 6 48, आंसर क्या आया, रिमाइंडर आया 0। मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है किससे, 8 से। तो हमें पता चला कि 2 2 4 जो 8 है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है नंबर 8 से। ठीक है, तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रूल ऑफ 8 से रिलेटेड। और रूल ऑफ 9 को अभी हम समझते हैं कि रूल ऑफ 9 भी बिल्कुल 3 की तरह है। क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर मिला हुआ है तो उसको हम ऐड करेंगे, सम करेंगे। सम करने के बाद देखेंगे कि वो 9 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। सपोज 36 को मैं ऐड करूँगा, जैसे कि 3 वाला रूल है बिल्कुल सेम उसी से ही रिलेटेड है। जैसे कि 3 + 6 कितना हुआ, 9। अभी ये 9 की टेबल में आता है, तो 36 भी 9 की टेबल में आता होगा। जैसे कि 9 4 36, ये देखिए आ गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दूसरा कोई और एग्जांपल हम कर लेते हैं।
तो इससे रिलेटेड कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1125, ठीक है, 1125। ये देखें कि ये क्या 9 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, चेक कर लेते हैं। जैसे कि 1 + 1 + 2 + 5 कितने हुए, 1 and 1 2, 2 and 2 4, 4 and 5, ये हो गया 9। जबकि 9 की टेबल में आता है, तो ये कंप्लीटली नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। चेक कर लेते हैं। 9 1 द 9, कितने बच गए, 2 बच गए, ये 22, ठीक है। 9 1 9 2 द 18, 9 2 द 18, कितने बच गए, 4, ये होता रहा। 9 5 द 45, 45 में से 45 माइनस हो गया तो बच गया 0 रिमाइंडर, ठीक है। ये देखिए 1125 जो नंबर था वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है 9 से, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो गया होगा, रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 8 और रूल ऑफ 9 से रिलेटेड। तो चलिए रूल ऑफ 10 को समझ लेते हैं। रूल ऑफ 10 तो बहुत ही आसान है। रूल ऑफ 10 में क्या कहते हैं कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, जैसे कि 7 5 3 2 1, लास्ट में डिजिट 0 आ गया तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है 10 से, ठीक है। और इसी तरह फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 35, ठीक है। क्या ये डिवाइड हो सकता है, नहीं, क्योंकि लास्ट में जो लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, वो 0 नहीं है, तो इसलिए ये 10 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है 10 से। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रूल ऑफ 10 से रिलेटेड। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी रूल ऑफ 11 को समझते हैं कि रूल ऑफ 11 में क्या कहते हैं। रूल ऑफ 11 में मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूँ 7 5 4 6, ठीक है। अभी चेक करना है कि क्या ये 11 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो आप क्या करोगे, ये जो पहला नंबर है, ठीक है, ये पहला नंबर दूसरे नंबर को छोड़ के तीसरे नंबर से आप ऐड करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा नंबर आपने छोड़ा था वो आप तीसरे नंबर को छोड़ के चौथे नंबर से ऐड करेंगे, ठीक है, चौथे नंबर से ऐड करेंगे 5 + 6, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, जो रिजल्ट है वो इसका रिजल्ट इस रिजल्ट से माइनस करोगे। 7 + 4 कितना हुआ, 11, 5 + 6 कितना हुआ, 11, माइनस करोगे कितना रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। याद रखिए वो नंबर जो या तो 0 आए, ठीक है, या ऐसा नंबर आए जो 11 की टेबल में आता हो, मतलब 11 से डिविजिबल हो। इधर रिजल्ट 0 आया है तो इससे पता चला कि ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 11 से। चेक करते हैं। 11 5 द 55, 11 6 द 6, 11 7 द 77, बढ़ जाएगा, एक कम पढ़ेंगे, 11 6 द 66, 11 6 द 66, माइनस करेंगे, एक इधर चला गया, 15 में से 6 गया तो 9 बच गया, ये 4 उत्तर आया, ठीक है। फिर 11 8 द 88, फिर माइनस करेंगे, 14 में से 8 गए तो 6 बच गया, ये 6 उत्तर आया, 11 6 द 66, और ये देखिए आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है 9 5 9 2, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं, जैसे कि 9 को 9 से ऐड करेंगे, 9 + 9, फिर 5 को 2 से ऐड करेंगे, 5 + 2, 9 और 9 कितना हुआ, 18 हुआ, 5 + 2 कितना हुआ, 7। अब क्या करेंगे, 7 18 में से माइनस करेंगे, 18 में से 7 गए तो कितने बच गए, 11,
तो रिजल्ट क्या मिला 11, जबकि ये 11 के टेबल में आता है तो समझे ये जो नंबर है ये कंप्लीट 11 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। इलेवन एट द 88, ठीक है, एक इधर गया तो 50 में से ऐड गया तो 7 बच गया, ये 9, 11 7 द 77, 79 में से 77 गए तो 2 बच गया और ये 2 उधर आया, 11 2 द 22, ये देख लीजिए कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, तो इसके बाद जो रूल नंबर 12 है वो हम कर लेते हैं। तो वैसे तो रूल नंबर 12 बहुत ही आसान है। रूल नंबर 12 को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन लिखी है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, मतलब वो नंबर जो 3 की टेबल में भी आता हो 4 की टेबल में भी आता हो, तो समझो कि वो 12 की टेबल में भी आएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि 24 हो गया। 24 सबसे पहले देखें कि क्या 3 की टेबल में आता है। 2 + 4 = 6, हाँ, मतलब 24 3 की टेबल में आता है। ठीक है, और इसी तरह चेक करें कि क्या ये 4 की टेबल में आता है। 4 4 6 = 24, हाँ, मतलब 4 की टेबल में भी ये आता है। ठीक है, तो 24 3 की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, तो समझो ये 12 की टेबल में भी आ रहा है। जैसे कि हमने ना 6 वाला रूल पढ़ा था, जैसे कि वो नंबर जो 3 की टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है, समझो 6 की टेबल में भी आता है। तो इसी तरह रूल ऑफ 12 भी कुछ ऐसा ही है कि वो नंबर जिस पे 3 की टेबल जा रही हो, लग रही हो, और 4 की टेबल लग रही हो, तो समझो कि 12 की टेबल भी उस पर लग रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है 12 का रूल। ठीक है, तो उसके बाद है रूल ऑफ 13। अब ये रूल ऑफ 13 भी आसान है, लेकिन ये भी कुछ 7 की तरह है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट, जो भी नंबर मिला हुआ हो उसका जो लास्ट डिजिट है, मतलब यूनिट प्लेस वाला, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। किससे? उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। फिर जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को जो नंबर्स बच गए हैं उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम आंसर देखेंगे, मतलब रिजल्ट देखेंगे जो हमें रिजल्ट मिला कि वो रिजल्ट 13 की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो 13 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1105। ठीक है, 1105 मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। अभी मुझे चेक करना है कि ये 13 की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँगा, इसका जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस वाला, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, रफ वर्क इधर करता हूँ। ठीक है, 5 4 द 20, क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अभी जो ये 20 आया है ना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट में हमें मिल गया 20। तो अब क्या करेंगे, ये जो 20 है ना, ये मैं ऐड करूँगा 110 में। क्या, 110 में ये जो मैंने नंबर उठाया था 5 यूनिट डिजिट वाला, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो मैं ऐड करूँगा। इस 5 को काट के, इस 5 को छोड़ के जो भी नंबर है उसमें ऐड करूँगा। ठीक है, ऐड करूँगा, ये 0 का 0, 1 and 2 3 हो गए, और ये 113, तो ये 130 हो गया। और देखिए ये रिजल्ट जो है ये 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। क्या, कम्प्लीटली डिवाइड
हो रहा है। तो समझो ये जो नंबर है हमें मिला हुआ है ये भी 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, जैसे कि 13 की टेबल 11 पे नहीं जा रही है तो 110 हो गया। तो 13 की टेबल 110 पे 13 एट द 104, 13 एट द 104 हो गया ये, ठीक है। फिर 110 में से 104 माइनस करेंगे तो 6 बच गया और ये 5 उत्तर आया, ठीक है। तो 13 की टेबल 65 पे 13 5 द 65 हो गया और ये देख लीजिए रिमाइंडर 0 बच गया। इससे पता चला कि ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है 13 से, ठीक है। तो ये 13 का रूल था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या करोगे, सबसे पहले जो भी नंबर आपको मिला हुआ है उसके यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कराओगे। जैसे कि सपोज 5 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 4 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला 20, वो आप क्या करोगे, वो जो हमने डिजिट लिया था ना यूनिट वाला, उसको छोड़ के जो बाकी बच गए हैं उसमें ऐड करोगे। जैसे कि 110 में मैंने 28 किया, 28 करने के बाद तो 130 मुझे मिल गया उसको। तो 130 जो रिजल्ट मिला है मुझे ये 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इससे पता चला कि ये जो हमें नंबर मिला हुआ है ओरिजिनल नंबर क्वेश्चन में ये भी 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, ठीक है। आई होप आपका 13 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद है रूल ऑफ 14। रूल ऑफ 14 भी कुछ 12 की तरह है, मतलब वो नंबर जिस पे चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 7, मतलब वो नंबर जो 2 की टेबल में भी आता हो 7 की टेबल में भी आता हो, समझो कि 14 की टेबल में भी आता होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि 56 हो गया, ठीक है। अभी 56 देखें कि लास्ट में क्या है, इवन नंबर है तो ये 2 की टेबल में तो आता है और 7 की टेबल में भी आता है, ठीक है। 7 एट द 56, ये नंबर 56 से 2 की टेबल में आ रहा है, 7 की टेबल में आ रहा है, समझो कि 14 की टेबल में भी आता होगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, जैसे कि 56 14 फोर द ये क्या हो गया 56 हो गया, ठीक है। कितना बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि 14 का रूल और 12 का रूल, ये 12 का 14 का 15 का ये आपस में रिलेटेड है, मिले हुए हैं, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद रूल ऑफ 15 भी, रूल ऑफ 15 भी कुछ ऐसा ही है, अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, वो नंबर जो 3 और 5 से डिवाइड होता हो। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि हो गया जैसे कि 45 हो गया, ठीक है। 45 चेक कर लेते हैं, 3 की टेबल में आता है, 4 + 5 = 9, हाँ बिल्कुल ये 3 की टेबल में आता है और लास्ट में 5 है तो 5 की टेबल में भी आता है। 45 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, तो समझो 15 की टेबल में भी आता होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। ये हो गया 15 3 द 45, ठीक है। ये देखिए कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, बहुत सही आसान रूल है, ठीक है। तो इसके बाद रूल ऑफ 16 को समझते हैं कि रूल ऑफ 16 में क्या कह रहे हैं। रूल ऑफ 16 में कह रहे हैं कि लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 16, मतलब कोई भी नंबर हमें मिला हुआ हो तो उसके हमें लास्ट 4 डिजिट देखने हैं। क्या लास्ट 4 डिजिट देखने हैं कि वो 16 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सपोज जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 2 3 2 6 4, ठीक है।
तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, ठीक है। अभी चेक करते हैं लास्ट 4 डिजिट, ये लास्ट 4 डिजिट है, ठीक है। इनको चेक करते हैं कि क्या ये लास्ट 4 डिजिट जो है ये 16 की टेबल में आते हैं कि नहीं आते, चेक कर लेते हैं। ये 32 64, ठीक है। 16 की टेबल 32 पे 2 टाइम 32, ठीक है, ये 0। अब 6 आया, इसकी टेबल इस पे नहीं जा रही है तो 0 लगाएंगे, फिर ये नंबर उतारेंगे तो 16 4 द 64 हो जाएगा, सॉरी 16 4 हो जाएगा। देखिए ये जो लास्ट नंबर है 32 64 ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं 16 से, तो ये जो हमें नंबर मिला हुआ है, ठीक है, ये भी नंबर 16 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि 5 2 3 2 6 4, 5 2 3 2 6 4, ठीक है, 16 से। तो 16 3 द 48, सॉरी 16 3 द 42, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0 बच गया, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया है, 3 उतारेंगे, ठीक है। तो 16 5 द 16 6 द 96, 103 में से 96 से माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा, तो 2 उतर आया, ठीक है। तो 16 4 द 64, 72 में से, चलो मैं ये इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। 72 में से माइनस किया मैंने 64 को, तो ये बच गया 8, ठीक है। अभी ये 6 उतर आया, ठीक है। तो 16 5 द 80 हो गया, इसी तरह फिर 6 और ये फिर 4 उतर आया, तो 16 4 द 64 हो गया। ये देख लीजिए कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा 16 रूल ऑफ 16 से रिलेटेड, कि लास्ट 4 डिजिट हमें देखने हैं कि क्या वो 16 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो समझें कि जो कंप्लीट नंबर हमें मिला हुआ है क्वेश्चन में वो भी क्या डिवाइड हो सकता है, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद रूल नंबर 17 18 19 फिर 20 तक आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी 17 का रूल समझ लेते हैं कि 17 नंबर का रूल क्या है। देखिए रूल ऑफ 13 और रूल ऑफ 17 मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क सिर्फ क्या है, 13 में हम ऐड कर रहे थे जबकि 17 में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे नंबर 4 था, ठीक है, और यहाँ पे नंबर 5 है, बस यही फ़र्क है। क्या करेंगे, जो भी नंबर मिले हमें मिला हुआ हो उसका जो लास्ट डिजिट है वो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमें रिज़ल्ट मिलेगा तो वो रिज़ल्ट जो बचे हुए नंबर है उनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि सपोज मैं ले रहा हूँ 2176, ठीक है, 2176। अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो ये लास्ट डिजिट है वो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो 6 5 का कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो 30 है वो मैं 270 में से, क्योंकि यूनिट डिजिट काउंट नहीं करना है, जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो समझो ये यूनिट डिजिट खत्म हो गया, ठीक है। 6 5 30 रिजल्ट मिलने के बाद ये जो हमें रिजल्ट मिला है अब ये हम इससे माइनस करवाएंगे। 7 में से 0 गया, ठीक है, तो 7 बच गया। 1 में से 3 2 में से 3 ले लिया, 1 ले लिया तो 11 में से
7 गया तो ये बच गया 7। सॉरी 11 में से जब 3 गया तो 8 बच गया, ठीक है, 8 बच गया और यहाँ पे था 1 और 1 उतर आया तो 187 आ गया, ठीक है। अभी ये जो रिजल्ट में हमें मिला हुआ है ये देखेंगे कि क्या ये 17 से डिवाइड हो सकता है। चलो चेक कर लेते हैं। 17 1 द 17, एक उतर आया, ये 7 को उतार दिया तो 17 1 द 17, तो ये देख लीजिए 187 जो था ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 7 से। तो ये जो हमें नंबर मिला हुआ है 2176 ये भी 17 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो फिर इसको भी चेक करके देख लेते हैं कि ये वाकई डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 17 1 द 17 72 द बढ़ जाएगी तो 1 टाइम पढ़ेंगे। 21 में से 1 इसको दे दिया, 11 में से 7 चला गया तो बच गया 4 और 1 में से 1 गया तो 0 बच गया, ठीक है। अभी 7 को उतारते हैं तो 47 हो गया ये। तो इसमें हम टेबल 71 72 द 34 2 टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। 7 में से 4 गया तो कितना बच गया 3, 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 1 बच गया, ठीक है। तो इसी तरह फिर जो ये 6 था ये 6 को भी उतारेंगे हम। तो 17 8 द 136 हो गया ये, ठीक है। और ये है इसका आंसर। देख लीजिए ये जो नंबर था हमें 2176 ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है 17 से। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या करोगे। जो भी नंबर हमें मिला हुआ है उसका जो लास्ट डिजिट है उस लास्ट डिजिट को उठा के हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला है वो हम रिजल्ट उसमें से माइनस करेंगे, लेकिन उस नंबर में जो यूनिट डिजिट है वो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि 2176 था, 6 को मल्टीप्लाई कराया तो 30 आया, फिर 30 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 को काउंट नहीं करेंगे। 217 में से 30 को हमने माइनस किया, जो रिज़ल्ट मिला तो फिर उस रिज़ल्ट को चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या ये 17 की टेबल में आता है। अगर ये 17 की टेबल में आता है तो जो हमें नंबर मिला हुआ है वो भी 17 की टेबल में आता होगा, ठीक है। तो उसके बाद है रूल नंबर 18 है। रूल नंबर 18 भी बहुत ही आसान है। वो नंबर जिस पे 2 की टेबल जा रही है और 9 की टेबल जा रही है तो समझो वो 18 पे के भी जाएगी, ठीक है। तो ये भी रूल्स कुछ उसके 15 की तरह मिलता जुलता है या 12 की तरह मिलता जुलता है, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल को समझते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल ले लें। हाँ, सपोज 36 ले रहा हूँ, ठीक है। 36 देखें कि ये 2 की टेबल पे जा रहा है, लास्ट में एवी नंबर है तो जाएगी, ठीक है। और 9 की टेबल पे भी 9 की टेबल भी इस पे जा रही है, जैसे कि 3 + 6 = 9 हो गया। मतलब 2 की भी जा रही है इस पे टेबल और 9 की भी टेबल इस पे लग रही है, तो 18 की भी टेबल इस पे लग रही है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, जैसे कि 36 डिवाइड बाई 18 टू द 36, ये देख लीजिए कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा 18 से रूल से रिलेटेड कि वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो रहा हो, 9 से भी डिवाइड हो रहा हो तो समझो वो 18 से भी डिवाइड होगा। ये रूल कुछ मिलता जुलता है, जैसे कि 6 वाले से, 5 वाले से, सॉरी 15 वाले से, 12 वाले से ये क्या है मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद रूल ऑफ 19 है। रूल ऑफ 19 में क्या कह रहे हैं कि ये रूल ऑफ 90, रूल ऑफ 70 और रूल ऑफ 30 मिलते जुलते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2, जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
देन जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको हम बाकी जो बच गए हैं उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वही यही बात है, जो रिज़ल्ट आए वो 19 से डिवाइड हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं 209, ठीक है। अभी क्या करूँगा, ये जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 2 से, ठीक है। जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9 टू द 18 आ गया। कितना आ गया? 18। अभी क्या करूँगा, ये 18 उठा के मैं इसमें ऐड करूँगा 20 प्लस 18, ठीक है। यूनिट डिजिट वाला काउंट नहीं करना है, जैसे कि हमने इधर नहीं काउंट किया तो इधर भी काउंट नहीं करना है। 20 में 38 ऐड करेंगे तो 20 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 38। अभी देखेंगे कि ये जो रिज़ल्ट मिला है ये क्या 90 की टेबल में आ रहा, 90 की टेबल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 90 टू द 38 होता है, ठीक है। तो जो रिज़ल्ट मिला है ये कंप्लीट 90 से डिवाइड हो रहा है। तो इसी तरह जो हमने नंबर लिया था एग्जाम्पल में वो भी 90 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। फिर भी हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 91 द 90, 90 टू द 38 बढ़ जाएगा तो 1 टाइम पढ़ेंगे 91 द 90, माइनस करें 20 में से 90 गए तो 1 बच गया और 9 उतर आया 91 द 90। तो ये है इसका फाइनली आंसर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रूल ऑफ 90 से रिलेटेड। इसके बाद है रूल ऑफ 20, बहुत ही आसान है। कह रहे हैं कि इफ़ एन इवन नंबर एंड्स इन 0, मतलब वो इवन नंबर हो, कोई भी इवन नंबर हो जो 0 पे एंड हो रहा हो, जैसे कि सपोज 4 है, ये क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। और ये 4 0 पे एंड हो रहा हो, जैसे कि इसके बाद 0 है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 20 से, ठीक है। इसी तरह 70 जो है, क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, तो ये 20 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह 80 ले लें, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? इफ़ एन इवन नंबर एंड्स इन 0, वो नंबर जो वो इवन नंबर जो एंड हो रहा हो 0 पे, ठीक है, तो वो क्या होता है? कंप्लीटली डिवाइजेबल होता है 20 से। जैसे कि 400, ठीक है, इवन नंबर है और ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हमने आज सारे के सारे 2 से लेकर 20 तक जो भी डिविजिबिलिटी के रूल्स थे वो हमने सीख लिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में कर लेना, ठीक है। और वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, कोई भी सेकंड स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर सेकंड में आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो काइंडली वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नई अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।